हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। कहानी की शुरुआत में हम अपने प्रोटैगनिस्ट रेनशॉ को देखते हैं, जो एक हिटमैन है। पहले सीन में वो अपनी कार हांस मॉरिस की मैंशन के सामने पार्क करता है। मॉरिस एक $1 मिलियन टॉय कंपनी का प्रेसिडेंट है और रेनशॉ का अगला टारगेट। रेनशॉ स्टोर रूम में टॉयज की शेल्फ्स देख रहा होता है जब तक उसे वो टॉय नहीं मिल जाती जो वो ढूंढ रहा है, एक ग्रीन फेरी। वो टॉय को अपने स्टडी रूम में लाता है और विंडो के पास खड़ा हो जाता है। रेनशॉ उसे विंडो से देखता है और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी गन लोड करता है और एक फेस मास्क पहनता है ताकि कैमरास उसका फेस कैप्चर ना कर सकें। फिर एंट्रेंस पर सिक्योरिटी गार्ड को ट्रिक करने के लिए वो फोन को बेट के रूप में यूज करता है। फोन पर एक काउंटडाउन स्टार्ट होता है। गार्ड पैनिक करता है और उसे फेंकने के लिए बाहर दौड़ता है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए रेनशॉ उस पर अटैक करता है और उसे शूट कर देता है। उसकी गन से लगा साइलेंसर गन शॉट की आवाज को सप्रेस कर देता है ताकि मॉरिस अलर्ट ना हो। फिर वो गार्ड की यूनिफॉर्म से की स्टील करता है और बिना किसी ट्रबल के सिक्योरिटी रूम में चला जाता है। सीसीटीवी कैमरास डिसेबल करने के बाद वो कॉन्फिडेंटली अपना मास्क ऑफ करता है और स्टडी रूम की तरफ चलता है। रास्ते में उसे एक और सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जिसे वो बिना किसी एफर्ट के किल कर देता है। उसके बाद वो रूम में जाता है और मॉरिस को उसकी चेस्ट में 2 और फोरहेड पर 1 बुलेट मारकर किल कर देता है। ये श्योर करने के बाद कि वो डेड है, रेनशॉ पहले वाली ग्रीन फेरी को अपने लिए एक सूवेनियर के रूप में उठा लेता है। वो टेबल पर मॉरिस की मदर की एक पिक्चर भी नोटिस करता है जिसके नीचे एक नोट लिखा होता है। रेनशॉ इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो एक एयरप्लेन में घर वापस उड़ रहा होता है। वो अपने क्लाइंट को सक्सेसफुल मर्डर के बारे में टेक्स्ट करता है और राइड एंजॉय करता है। उसके बगल में बैठी एक पैसेंजर उसे एक पीस ऑफ गम मांगती है। जब वो उसे देने के लिए अपना बैग ओपन करता है तो वो अंदर टॉय फेरी नोटिस करती है। वो सोचती है कि एक बड़े आदमी के लिए बच्चों का टॉय कैरी करना स्ट्रेंज है, लेकिन अपनी ओपिनियन वॉइस नहीं करती। जब रेनशॉ एयरपोर्ट पर लैंड करता है, मॉरिस के मर्डर की खबर पूरे नेशन में फैल चुकी होती है। बाहर निकलते वक्त वो नोटिस करता है कि एक लड़की के बैकपैक में एक डॉल है जो उस डॉल जैसी है जो उसने मॉरिस के रूम में नोटिस की थी। वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता जब तक कुछ और स्ट्रेंज नहीं होता। वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के रिसेप्शन पर टेबल पर एक ग्रीन टॉय नोटिस करता है। ये टॉय मॉरिस की डेथ के वक्त उसकी टेबल पर भी थी। पेंट हाउस वापस आने के बाद रेनशॉ ग्रीन फेरी को एक डिस्प्ले टेबल पर सेफली रख देता है। उसके पास कई दूसरे सूवेनियर्स भी हैं, जैसे पैसे, एक पेन, ग्लासेस और ऐसे ही और चीजें। हर एक उस शख्स से कलेक्ट की गई है जिसे उसने किल किया है। रेनशॉ सोफा पर ईमेल्स रिप्लाई करते हुए सो जाता है। रात के बीच में उसे डोरबेल से नींद खुल जाती है। वो सोचता है कि ये स्ट्रेंज है और दरवाजा खोलने से पहले फ्रंट डोर कैमरा चेक करता है। बाहर रिसेप्शनिस्ट एक बॉक्स के साथ खड़ी होती है। जब वो दरवाजा नहीं खोलता तो वो बॉक्स को फ्लोर पर रखकर चली जाती है। वो फिर उसे अंदर लाता है और केयरफुली किचन काउंटर पर रख देता है। बॉक्स पर लिखा नोट उसके नाम पर है, लेकिन सेंडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन नीचे एक सिग्नेचर है जो मॉरिस की मदर की सिग्नेचर जैसी लगती है, जो हमने उसकी डेथ की रात फोटो फ्रेम में देखी थी। रेनशॉ सोचता है कि क्या उसे बॉक्स को फेंक देना चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो जाती है। वो केयरफुली रैपर ओपन करता है और टॉयज से भरा एक बॉक्स पाता है। ये मॉरिस की कंपनी से भेजा गया है और कहता है कि अंदर बोनस सरप्राइजेस हैं। पहले रेनशॉ बॉक्स चेक करता है कि क्या ये एक ट्रैप है। जब उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता तो वो उसे खोलता है और प्लास्टिक सोल्जर्स, गन्स और टैंक्स देखता है। वो एक टॉय बाहर निकालता है और उसे इंस्पेक्ट करता है, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। बाद में बॉक्स काउंटर से खुद ही गिर जाता है। रेनशॉ क्लियरली रिमेंबर करता है कि वो एज पर नहीं था, तो वो करीब जाकर चेक करता है। उसकी अटर सरप्राइज के लिए बॉक्स के अंदर से टॉय सोल्जर्स मिसिंग हैं। फिर घर के आसपास और स्ट्रेंज थिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। कर्टन्स खुद ही हिलते हैं और लाइट्स अचानक स्विच ऑफ हो जाती हैं। चेक करने पर रेनशॉ रियलाइज करता है कि किसी ने लाइट्स की केबल कट कर दी थी। अचानक टेबल के नीचे से एक सोल्जर उसके टोस को एक शार्प गन से स्टैब करता है। रेनशॉ को क्लियर हो जाता है कि बॉक्स के टॉय सोल्जर्स ही इन सब के पीछे हैं। जब वो नीचे झुकता है चेक करने के लिए तो वो उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं। भले ही बुलेट्स उसे थोड़ा ही नुकसान पहुंचाती हैं, वो शॉक और फियर में पीछे हट जाता है। जल्दी ही वो उसे एक एक्सप्लोसिव से मारते हैं जो उसकी पैंट्स बर्न कर देता है। रेनशॉ रजिस्टर करता है कि सोल्जर्स टाइनी हैं लेकिन बहुत डेंजरस हैं। जैसे वो उस पर कंटिन्यूअसली फायर करते हैं, वो बाथरूम तक दौड़ने और खुद को अंदर लॉक करने में मैनेज करता है। उसका नी सिवियरली इंजर्ड है और उसकी स्किन पर कई बुलेट स्टक हैं जो हार्मलेस हैं लेकिन फिर भी दर्द करती हैं। फिर रेनशॉ हैंड मिरर यूज करता है ये चेक करने के लिए कि लिविंग रूम में क्या हो रहा है।
उसकी डिस्मे के लिए वो लाइट बल्ब्स पर फायर कर रहे हैं ताकि रूम डार्क हो जाए। जब सोल्जर्स उसे नोटिस करते हैं तो वो उसकी तरफ एक कैनन बॉल थ्रो करते हैं जो उसका मिरर ब्रेक कर देता है। एजिटेटेड रेनशॉ दूसरे दरवाजे से अपने रूम में जाता है और अपनी गन रिट्रीव करता है। वो उसे थ्रेटन करने और किचन तक पहुंचने के लिए यूज करता है। कैबिनेट से वो एक राइफल निकालता है और उन पर कई राउंड्स ऑफ बुलेट्स शावर करता है। अचानक सब कुछ साइलेंट हो जाता है, जैसे सोल्जर्स फियर में पीछे हट जाते हैं। रेनशॉ अपॉर्चुनिटी यूज करता है काउच कुशन्स मूव करने के लिए ताकि उनके पास छुपने की जगह ना हो। जब वो और आवाज नहीं करते तो वो पूरे काउच को पलट देता है और उनकी डेड बॉडीज नीचे पड़ी देखता है। सर्वाइविंग वंस दूसरों की हेल्प करते हैं और उन्हें एक जीप पर चढ़ाते हैं। रेनशॉ ऑ ने देखता है, अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा होता। जब वो रजिस्टर करता है कि वो भाग रहे हैं तो वो जितने सोल्जर्स पर हो सके उतने पर स्टेप करता है। कुछ उस पर फायर करते रहते हैं, लेकिन जब रेनशॉ उन्हें शूट करता है तो एक सिंगल बुलेट की वाइब्रेशन उन्हें नॉकआउट कर देती है। लेकिन अटैक वहीं नहीं रुकता। टेबल के नीचे से 3 आर्मी हेलीकॉप्टर्स इमर्ज होते हैं और उसकी तरफ लॉन्च करते हैं। वो उस पर एक कैनन बॉल से अटैक करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उसे डॉज कर लेता है। फिर भी वो उस पर मिसाइल शावर करके उस पर ओवरपावर करते हैं। रेनशॉ जल्दी से अपने बेडरूम में दौड़ता है और खुद को अंदर लॉक कर लेता है। वो मिरर में देखता है और अपने फेस पर कई कट्स और ब्रूजेस देखकर हॉरिफाइड हो जाता है। वो उस पर अल्कोहल लगाता है और अपने वुंड को जितना हो सके उतना अच्छा ड्रेस करता है। इससे पहले कि उसे पता चले, एक बहुत बड़ा बॉल बाथरूम डोर पर टकराता है, उसमें एक होल बना देता है। एक हेलीकॉप्टर रूम में एंटर करता है और उस पर अटैक करना जारी रखता है। इनफ हो जाने पर रेनशॉ उसे एक टॉवल से पकड़ता है और टॉय को ग्राउंड पर पटकता है। उसके बाद वो रिमेन्स टॉयलेट में फ्लश कर देता है, लेकिन सोल्जर्स उठने से रिफ्यूज करते हैं। आखिर में वो प्लग्ड इन हेयर ड्रायर को पानी में गिरा देता है और फाइनली उन्हें किल कर देता है। वो बाकी की रात बाथरूम में गुजारने का डिसाइड करता है, जहां उसकी सेफ्टी इंश्योर्ड है। बाद में वो अपनी थाइस पर वुंड स्टिच करता है, भले ही ये बहुत पेनफुल है। कुछ घंटों बाद दरवाजे के नीचे से एक शैडो अपीयर होती है। बाहर से एक सोल्जर रेनशॉ के लिए एक नोट छोड़ता है, उसे सरेंडर करने को कहता है। आदमी टॉय के स्मार्टनेस से अमेज होता है। वो बदले में पेपर पर स्क्रू यू लिखता है। जब वो उसे वापस रखने जाता है तो रियलाइज करता है कि ये एक ट्रैप है। टैंक्स के साथ सोल्जर्स का एक ग्रुप उस पर फायर करने के लिए तैयार है। इम्पैक्ट से दरवाजे में और कई होल्स हो जाते हैं, रेनशॉ को फायर की रेंज में छोड़ते हुए। अपनी लाइफ सेव करने के लिए वो विंडो से बाहर चढ़ जाता है, लेकिन बिल्डिंग की 14th फ्लोर से मुश्किल से एस्केप कर पाता है। वो किसी तरह केयरफुली बालकनी की तरफ चलने में मैनेज करता है, लेकिन ठीक तभी एक और हेलीकॉप्टर उस पर अटैक करता है। क्योंकि वो एज पर है, सोल्जर्स उसे नीचे धकेलने से कुछ सेकंड्स दूर हैं। उसी मोमेंट रेनशॉ एक सिंगल शॉट फायर करता है जो हेलीकॉप्टर क्रैश कर देता है। जब वो वापस बालकनी पर आता है तो फाइनली साई ऑफ रिलीफ लेता है। अंदर और सोल्जर्स कैनन को विंडो पर पॉइंट किए हुए उसका वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद वो एक प्लान सोचता है। वो स्विमिंग पूल में एक रबर डक यूज करके सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर वो दूसरी तरफ से उन पर फायर एक्सटिंग्विशर से अटैक करता है। जैसे वो भागने की कोशिश करते हैं, सोल्जर्स का एक और ग्रुप उनकी अटेंशन कैच करता है। वो एक जीप पर उसके आसपास सर्कल करते हैं, जबकि रिपीटेडली फायर करते हैं। रेनशॉ लाइटर और स्प्रे यूज करता है एक फ्लेम थ्रोअर क्रिएट करने और उन्हें अलाइव बर्न करने के लिए। वो तो एक नाइफ भी निकालता है और गुस्से में उनकी बॉडीज को पीसेस में काट देता है। उसके बाद वो उस ग्रुप के पास वापस आता है जो फायर एक्सटिंग्विशर से लड़ रहा होता है और उन्हें एक बॉक्स से स्मैश करता है। आखिर में सारे सोल्जर्स किल्ड हो जाते हैं। रेनशॉ बर्न्ड प्लास्टिक के साथ लेट जाता है और उसे इधर उधर मूव करता है, ये श्योर करने के लिए कि सब डेड हैं। वो उन्हें काउंट करता है और बॉक्स पर लिखे नंबर से मैच करता है। जब नंबर्स मैच हो जाते हैं तो वो फाइनली रिलीव्ड होता है, लेकिन वो बोनस सरप्राइज को कंसिडर करना भूल जाता है। वो ड्रिंक्स लेता है और रिलैक्स करने के लिए स्विम करता है। अचानक कोई उसकी रिस्ट को पानी के अंदर से कट कर देता है। वो तुरंत बाहर आता है और देखता है कि उसे इमीडिएट स्टिचिंग की जरूरत है। वो एक नीडल और थ्रेड यूज करता है और कट को अपनी एबिलिटीज के मुताबिक स्टिच करता है। फिर वो पेंट हाउस लीव करने का डिसाइड करता है ताकि बाकी के सोल्जर्स उस पर दोबारा अटैक न करें। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ट्रबल उसके पीछे एलिवेटर में आ चुकी है। अचानक लाइट्स चली जाती हैं और बटन्स पैनल ब्रेक हो जाता है, ये इंश्योर करते हुए कि रेनशॉ अपनी मर्जी से एलिवेटर डोर ओपन ना करे। वो फ्लैशलाइट यूज करता है आसपास देखने के लिए, लेकिन कोई नहीं दिखता। जब पैनल दोबारा फ्लैश करता है तो वो उसके अंदर एक सिंगल कमांडो नोटिस करता है। टॉय एलिवेटर से एक मिसिंग सीलिंग पैनल के थ्रू बाहर दौड़ता है। जैसे रेनशॉ उसके पीछे पीछे जाता है, वो नोटिस करता है कि एलिवेटर स्टक है और उसके पास एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है। एक लास्ट रिजॉर्ट के रूप में वो एक दूसरे एलिवेटर के ऊपर जंप करता है। वो एक सीलिंग पैनल रिमूव करता है और अंदर एंटर करता है। खुश होता है कि वो फाइनली सेफ है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती
जब वो रियलाइज करता है कि कमांडो उसके पीछे अंदर आ गया है। टॉय नाइफ यूज करता है रेंशा को बार बार स्टैप करने के लिए, लेकिन साइज डिफरेंस की वजह से उसे थोड़ा या बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। रेंशा गर कमांडो को पकड़ता है और उसे एलिवेटर डोर्स के बीच में रख देता है। डोर्स उसका सर क्रश कर देते हैं, उसे किल कर देते हैं। आखिर में रेंशा टॉय की हेडलेस बॉडी पर स्माइल करता है, लेकिन जल्दी ही डिस्कवर करता है कि उसे एक एक्सप्लोसिव लगा हुआ है। बॉम्ब डेटोनेट होता है, उसे भी किल कर देता है। हमें टॉय बॉक्स पर लगा एक स्टिकर दिखता है जो कहता है कि बॉक्स में एक कमांडो और एक थर्मोन्यूक्लियर वेपन बोनस गिफ्ट्स के रूप में शामिल हैं। कहीं और स्टोलन टॉय फेरी खुद ही हिलने लगती है।